शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन कलिंग की भूमि पर अब भी युद्ध की गर्मी थी। हर तरफ बिखरे शव, घायल सैनिकों की कराहटें और जलती हुई झोपड़ियों से उठता धुआं। यह दृश्य किसी का हृदय कंपा सकता था, लेकिन इस युद्ध का नायक सम्राट अशोक अपने रथ से नीचे उतरकर मौन खड़ा था। आज अशोक सम्राट ने अपनी सबसे बड़ी विजय हासिल की थी। कलिंग वह राज्य था जो कभी मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। अब सम्राट अशोक की शक्ति के आगे झुक चुका था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह विजय उन्हें आनंद नहीं दे रही थी। उनके सामने खून से सनी धरती थी, चारों ओर रोते हुए लोग और मरते हुए सैनिकों की बेबस आंखें। तब सम्राट अशोक के मन में कुछ इस प्रकार के प्रश्न उठने लगे। क्या यही विजय थी? क्या एक सम्राट का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना था? इन सब बातों को समझने के लिए हमें पहले सम्राट अशोक को समझना होगा। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार के बेटे और महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बचपन से ही अशोक बहुत तेज, चतुर और साहसी थे। वे कुशल योद्धा थे और राजनीति में भी निपुण थे। सम्राट अशोक का जन्म एक साधारण राजकुमारी सुभद्रांगी के गर्भ से हुआ था, जो सम्राट बिंदुसार की अन्य रानियों की तुलना में कम प्रभावशाली थी। अशोक को बचपन से ही राजमहल में बहुत अधिक सम्मान नहीं मिला, और यही कारण था कि जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ, तो अशोक को इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। सम्राट बिंदुसार ने एक विशाल साम्राज्य का शासन किया, जो लगभग पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। उनके कई पुत्र थे, लेकिन उनमें से सुसीमा सबसे बड़ा था और उसे राजा बनाने की योजना थी। बिंदुसार के दरबार में ब्राह्मण और सामंत सुसीमा का समर्थन कर रहे थे। दूसरी ओर अशोक अपनी सैन्य कुशलता के कारण एक शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे, लेकिन उन्हें राजगद्दी से दूर रखा जा रहा था। उनके पिता को अशोक से विशेष प्रेम नहीं था। दरबारियों ने भी उन्हें विश्वास दिला दिया था कि अशोक राजगद्दी के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए अशोक को तक्षशिला का राज्यपाल बना दिया गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अशोक ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया था, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। धीरे धीरे वे साम्राज्य के अंदर एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरने लगे। कई ऐतिहासिक कथाएं बताती हैं कि अशोक ने राजगद्दी पाने के लिए अपने लगभग 99 भाइयों को मरवा दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह संख्या बहुत अधिक है, जबकि वास्तविक संख्या कम हो सकती है। कहा जाता है कि जब सुसीमा ने अशोक को हटाने के लिए सेना तैयार की, तो अशोक ने उसे एक जलते हुए गड्ढे में फेंकवा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार तिष्य नामक एकमात्र भाई को जीवित छोड़ा था, जो आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बन गया था। इस रक्तपात के बाद अशोक ने 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए सख्त और कठोर नीतियां अपनाई, इसलिए उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। यह रहा उनका प्रारंभिक जीवन। आइए अब समझते हैं वह कठोर सम्राट से भिक्षु कैसे बने। मौर्य साम्राज्य अधिकतर भारत पर शासन कर रहा था, लेकिन कलिंग उनकी शक्ति को चुनौती दे रहा था। इसे जीतकर अशोक पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। इसलिए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 6 लाख सैनिक थे। उस सेना में परिणाम यह हुआ कि 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए गए। युद्ध जीतने के बाद सम्राट अशोक अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। चारों ओर बिखरी लाशें, रक्त से सनी धरती, विलाप करती औरतें जो अपने पति और बेटों को खो चुकी थी, छोटे छोटे बच्चे रोते हुए जो अनाथ हो गए थे। तभी उनकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वह अपने मृत पिता से लिपटी हुई थी। उस बेटी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी शून्यता थी। वह अशोक की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बस एक सवाल था, क्यों? उस रात सम्राट अशोक सो नहीं पाए। उनके मन में लगातार यही सवाल गूंज रहा था, क्या यही सच्ची विजय है? क्या मैं वास्तव में महान सम्राट हूं या सिर्फ एक निर्दयी योद्धा? अगली सुबह अशोक ने एक कठोर निर्णय लिया। अब से मैं युद्ध नहीं करूंगा।
उन्होंने अपने सेनापतियों और मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की, अब से मेरी तलवार नहीं, मेरी करुणा मेरी शक्ति होगी। सभी लोग अचंभे पड़ गए थे। इसके बाद अशोक की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु उपासगुप्त से हुई। उपासगुप्त ने कहा, उन्होंने अशोक से कहा कि सच्चा विजेता वह नहीं जो तलवार से जीतता है, बल्कि वह है जो अपने मन को जीतता है। उन्होंने बताया कि हिंसा से केवल दुख मिलता है, जबकि करुणा से प्रेम और शांति मिलती है। इन उपदेशों ने अशोक के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सोचा कि यदि संपूर्ण जीवन का सार करुणा और अहिंसा में है, तो मैं इसे अपनाने से क्यों पीछे हटूं? कुछ समय तक आत्ममंथन करने के बाद अशोक ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का निर्णय लिया। बौद्ध धर्म में प्रवेश के बाद उन्होंने बुद्ध के धर्म को केवल खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे पूरे भारत और दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल एक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक विधि के रूप में अपनाया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका भेजा। उन्होंने चीन, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, ग्रीस और मिस्र में भी बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा। इस कारण बौद्ध धर्म एक भारतीय धर्म से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग हिंसा में नहीं, बल्कि शांति और कल्याण में होता है, तथा कोई भी व्यक्ति चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, हमेशा एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास कर सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी कुछ आपके द्वारा इस वीडियो की मदद से कुछ सीख सके।